बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम इमरान कोरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोरी टेक। तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप एम्प्लॉय सैलरी शीट किस तरह बना सकते हैं। एम्प्लॉय सैलरी शीट में आप यहाँ पर देखें, ये ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है। एक कंपनी नेम हो गया, एम्प्लॉय नेम, डिजिग्नेशन, उसके बाद उनकी बेसिक सैलरी आ गई, उसके बाद जनरल इन्फो में पर डे सैलरी कितनी बनती है और पर आवर कितनी बनती है, और उसके बाद वर्किंग डिटेल में आ गए कि कितने दिन प्रेजेंट था बंदा और उसके बाद कितने दिन एब्सेंट था, और उसके बाद एक्स्ट्रा वर्किंग आवर उसने कितने किए हैं। उसके बाद अलाउंसेस हैं, अलाउंसेस में कन्वेंस अलाउंस हो गया, हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस, एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स जो उसने किए हैं उसकी कितनी पेमेंट बनती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। उसके बाद ये डिडक्शन में एब्सेंट कितने दिन रहा है तो उसकी कितनी डिडक्शन होगी और अलाउंसेस कितने डिडक्ट होंगे। उसके अलावा अगर कोई उसने एडवांस लिया हुआ है वो इन किस्तों में अगर आप कटौती करवाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप शामिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई फ़ाइन है किसी किस्म की तो वो भी आप यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। उसके बाद इनकम टैक्स अगर कोई कंपनी है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ पे लागू है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद ये टोटल डिडक्शन हो गई इनकम टैक्स और ये सारी डिडक्शन मिला के। उसके बाद आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी बनती है और उसके बाद नेट सैलरी कितनी बनती है, जो कि डिडक्शन को जो ग्रॉस सैलरी है उसमें से माइनस करके। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, जिसके लिए हमें 2 शीट्स की और की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आपने डाटा सारा वहाँ पे मेंटेन करना है। ये यहाँ पर ये सारा काम ऑटो पे होगा। तो उसके लिए आपको कौन-कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहले आपको अटेंडेंस शीट की ज़रूरत पड़ेगी। अटेंडेंस शीट पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, वो आप देख के वहाँ से ये बना सकते हैं ईज़िली। उसके बाद दूसरी शीट आपको ज़रूरत पड़ेगी एक्स्ट्रा वर्किंग आवर, कि किस बंदे ने किस दिन कितने एक्स्ट्रा वर्किंग आवर किए हैं, तो इस शीट की भी ज़रूरत पड़ेगी। इन 2 शीट्स में आपने डाटा मेंटेन करना है। तो उसके बाद ये सैलरी शीट जो है आपने एक मरतबा बना लेनी है। उसके बाद ऑटो पे ये सारा सेटअप चलता रहेगा, जो एम्प्लॉय सैलरी शीट है ऑटो पे बनती रहेगी। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताता चलूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा जहाँ से आप ये फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ़ाइल मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा मेरे चैनल को, और उसके बाद वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलें तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यही सेम शीट मैंने कॉपी की है यहाँ पे, और देखें ये भी ब्लैंक शीट है। शीट मैंने ऑलरेडी इसलिए बनाई हुई है कि आपका टाइम ज़ाया ना हो शीट बनाने के चक्कर में, और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आप ये पूरा पैटर्न ऑलरेडी बना सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखें बेसिक सैलरी मैंने लगाई हुई है जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबकी। उसके बाद पर डे का जो फार्मूला है, पर डे कितनी सैलरी बनती है, ये हम कैसे लगाएंगे। आप सिंपली यहाँ पे इज इक्वल टू का सिंबल देंगे। जो बेसिक सैलरी है इसको आप डिवाइड करेंगे 30 से। एक महीना 30 दिन का होता है, तो 30 से आप डिवाइड करेंगे तो ये पर डे के हिसाब से आपके पास सैलरी आ जाएगी। उसके बाद आप पर आवर कैसे निकालेंगे, पर आवर कितनी सैलरी बनती है। आप इज इक्वल टू पर डे और इसको डिवाइड करेंगे कि मैक्सिमम आवर्स कितने होते हैं। मैक्सिमम कंपनीज में 8 घंटे के वर्किंग आवर्स होते हैं, तो सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक। तो जितने भी वर्किंग आवर्स है आप उस हिसाब से यहाँ मैनेज कर सकते हैं, उतने से आप डिवाइड करेंगे। डेली की जितनी वर्किंग आवर्स है, मिसाल के तौर पे 8 घंटे वर्किंग आवर है, तो पर आवर कितना बनता है। तो ये फार्मूला आपने लगा लिया और यहाँ से आप इसको ड्रैग करके नीचे ले आएंगे तो ये फार्मूला पूरा लग जाएगा। उसके बाद प्रेजेंट कितने दिन रहा है बंदा, सिंपली आप यहाँ पे इज इक्वल टू का सिंबल देंगे। और जो अटेंडेंस शीट आपने बनाई हुई है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपने सारा काम वहाँ पे करना है, एंट्री आपने सारी वहाँ पे करनी है। यहाँ पे ऑटो पे सारा काम हो जाएगा सैलरी का। तो आप यहाँ से अटेंडेंस शीट में आके जो बंदा है इसने टोटल कितने दिन प्रेजेंट रहा है ये सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। सिंपल आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसी तरह इसको भी आप ड्रैग करेंगे, ये सारा फार्मूला यहाँ पे सब पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद एब्सेंट कितने दिन रहा है, तो यहाँ पर भी आप सिंपली लिंक करेंगे उस शीट को, इज इक्वल टू का सिंबल देके अटेंडेंस में आके यहाँ पे एब्सेंट पे सिलेक्ट करेंगे उस बंदे के सामने जहाँ पे आप फार्मूला लगा रहे हैं। उसके बाद एंटर करेंगे तो जो एब्सेंट है जितने दिन भी वो सारा यहाँ पे आ जाएगा।
आप यहाँ ड्रैग करके सब पे फार्मूला अप्लाई कर लें। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्किंग आवर कितने किए हैं, ये जो एक्स्ट्रा वर्किंग वाली शीट हमने लगाई थी अभी यहाँ से हम लिंक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें एक्स्ट्रा वर्किंग आवर, यहाँ पे भी आप सिंपल उसी तरह इज इक्वल टू का सिंबल देंगे। एक्स्ट्रा वर्किंग में आके जितने भी इतने एक्स्ट्रा वर्किंग किए हैं टोटल सेलेक्ट करके और आप एंटर करेंगे तो ये एक्स्ट्रा वर्किंग आवर यहाँ पे लिंक हो जाएंगे और आप ड्रैग करके फार्मूला अप्लाई कर लें। अभी आ गई कन्वेंस अलाउंस की बात। तो कन्वेंस अलाउंस का फार्मूला लगाने के लिए आप यहाँ पे सिंपल इज इक्वल टू का सिंबल डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे इफ़ ये कंडीशन हम लगा रहे हैं कि अगर बेसिक सैलरी ग्रेटर देन या इक्वल टू है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम 40,000 रख लेते हैं, तो 40,000 के बराबर है या इक्वल है तो फिर जो बेसिक सैलरी है इसको मल्टीप्लाई करें, कितनी परसेंटेज हमें निकाल के दे कि 40,000 या उससे ऊपर है तो हम 6% लगा देते हैं। 6%। अगर उससे कम है तो फिर क्या करेगा, जो बेसिक सैलरी है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4% या 3% जितने भी हैं, जो भी कंडीशन है, हर कंपनी के अपने अपना हिसाब किताब होता है। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 4% के साथ और इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये फार्मूला लग जाएगा। सेम इसी तरह आप इसको भी ड्रैग करके नीचे ले आएंगे तो ये फार्मूला सब पे अप्लाई हो जाएगा। अभी यही सेम फार्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगा, सेम कंडीशन इज इक्वल टू इफ़। अभी यहाँ पर हम फिर बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, हम सेम वही वैल्यू रखते हैं 40,000। तो फिर क्या करें, जो बेसिक सैलरी है इसको मल्टीप्लाई करें 10% के साथ। अगर उससे कम है तो फिर बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई करना है 8%, 7% या 5%, जितनी भी जो कंपनी की पॉलिसीज़ है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये हाउस रेंट भी लग जाएगा सबका। ये देखें सब पे फार्मूला अप्लाई हो गया है। उसके बाद है मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस में भी यही सेम फार्मूला लगेगा, इफ़ बेसिक सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 40,000 देन बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय मिसाल के तौर पे 7% हम करते हैं इसको, और अगर कम है तो फिर 5% करते हैं। सॉरी, पहले आप बेसिक सैलरी सिलेक्ट करेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 5%। जितनी भी परसेंटेज है हर किसी का अपना अपना हिसाब किताब है। तो यहाँ पे आप इंटर करेंगे तो यहाँ पर ये मेडिकल अलाउंस सब पे फार्मूला अप्लाई हो गया है। उसके बाद आगे एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स। एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स बिल्कुल सिंपल है कि किस बंदे ने कितने एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स किए हैं और उसके बाद पर आवर कितना बनता है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर इज इक्वल टू का सिंबल देंगे, ये एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स कितने हैं इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे पर आवर। तो यहाँ पे आप एंटर कर देंगे, जितने भी बनते हैं ये यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप ड्रैग करेंगे तो ये सारा फार्मूला सब पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद एब्सेंट कितने दिन रहा है बंदा। अभी यहाँ पे बात आ गई डिटेक्शन की। डिटेक्शन में एब्सेंट पर डे के हिसाब से एब्सेंट होगा। तो यहाँ पर आप इज इक्वल टू का सिंबल देंगे, एब्सेंट कितने दिन रहा है, ये 3 दिन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पर डे के हिसाब से और इसको सिंपल इंटर कर देंगे। तो ये जितने दिन एब्सेंट रहा है ये सारा यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद है अलाउंसेस। अलाउंसेस के लिए आप सिंपल इज इक्वल टू करेंगे और सम करेंगे जितने भी अलाउंसेस हैं इनका। अभी यहाँ पर ये देखें, एक बात का ख्याल रखना है कि अभी जो हमने अलाउंसेस यहाँ पर फार्मूलाज लगाए हुए हैं अलाउंसेस के, तो ये हैं बेसिक सैलरी के हिसाब से। लेकिन ये अलाउंसेस अगर बंदा एब्सेंट है तो ज़ाहिर बात है जिस दिन नहीं था अवेलेबल तो वो अलाउंसेस कटेंगे। तो उसके लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे जितने दिन एब्सेंट था उतने दिन, और टोटल महीने के कितने दिन हैं 30, तो 30 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे अलाउंस आ जाएंगे आपकी जितनी भी डिडक्शन होनी है। तो यहाँ ड्रैग करेंगे, ये फार्मूला भी अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद है एडवांस। अगर किसी बंदे ने सैलरी ली हुई है एडवांस में या कोई अमाउंट ली हुई है एडवांस में और वो फिर
केसों में कटाना चाहता है तो यहाँ पर आप मंथली उसकी कटौती कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने अगर कुछ लिखना है तो ठीक है, किसी के अलाउंस है तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पर ज़ीरो लगा दें। अगर फ़ाइन है किसी पे कंपनी की तरफ से कोई इशू हुआ है तो फ़ाइन लगा सकते हैं, नहीं तो ज़ीरो कर दें। उसके बाद यहाँ आ गया इनकम टैक्स। अभी इनकम टैक्स का भी सेम वही फार्मूला लगेगा जो यहाँ पे हमने लगाया था। यहाँ पर आप इज इक्वल टू इफ़ करेंगे, इफ़ के बाद अभी इनकम टैक्स लगेगा ग्रॉस सैलरी पे। ग्रॉस सैलरी आप सिलेक्ट करेंगे, ये इज इक्वल टू ग्रेटर आर इज इक्वल टू, मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं 60,000 कर देता हूँ। तो इसको फिर क्या करे, जो ग्रॉस सैलरी है इसको मल्टीप्लाई करे XYZ जितना भी इनकम टैक्स है, 3% है, 4% है, आप उससे मल्टीप्लाई कर दें। अगर उससे कम है तो फिर ज़ीरो और ब्रैकेट बंद कर दें। ठीक है, सिर्फ 60,000 या उससे ऊपर जो सैलरी होगी उस पर इनकम टैक्स लगेगा, उससे कम है तो फिर ज़ीरो है। तो ये फार्मूला आपने लगा लिया इनकम टैक्स का यहाँ पे। उसके बाद टोटल डिडक्शन में क्या क्या होगा, एक इनकम टैक्स होगा और उसके बाद ये जो अलाउंस डिडक्शन में है एब्सेंट अलाउंसेस और एडवांस या फाइन, ये सारी चीज़ें अभी आप इन सब को और इनकम टैक्स को प्लस करेंगे। तो टोटल डिडक्शन ये होगी इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इनको आप सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक और ब्रैकेट बंद कर दें। ये टोटल डिडक्शन हो गई। इसको मैं यहाँ तक ड्रैग करके ले आता हूँ तो ये फार्मूला सब पे अप्लाई हो गया। उसके बाद ग्रॉस सैलरी कितनी है, ग्रॉस सैलरी में आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू सम करेंगे जितने भी ये अलाउंसेस हैं, साथ में ये एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स, जो एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स हैं वो भी इसमें शामिल होंगे ग्रॉस सैलरी में। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सम कर दिया, उसके बाद आप प्लस करेंगे बेसिक सैलरी आपने प्लस की और यहाँ पे एंटर करेंगे। तो ये टोटल जो इसकी बनती है यहाँ पर, ये सारी यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें इनकम टैक्स भी ऑटो पे लग गया, जिसका बनता है, जिसका नहीं बनता उस पर नहीं लगा। ये देखें 64 है, 60 है, इनका लग गया है। जिनका 60 से कम है यहाँ पर इनकम टैक्स अप्लाई नहीं हुआ। उसके बाद आ गई नेट सैलरी के लिए आप सिंपली यहाँ पर इज इक्वल टू करेंगे ग्रॉस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन, जितनी भी डिडक्शन है ये सारी आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर नेट सैलरी आ जाएगी आपके पास कि टोटल नेट सैलरी कितनी बनती है। अभी यहाँ पर देखिए ये पॉइंट्स के बाद कुछ फिगर्स आ रही हैं, तो अगर आप इनको राउंड फिगर करना चाहते हैं तो राउंड फिगर कर लें, अगर नहीं पॉइंट्स में रखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह आपको बेहतर लगता है। अगर राउंड फिगर में करना है सिंपली राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल और यहाँ पर आप नंबर्स में यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस के बाद 0 कर दें तो ये राउंड फिगर कर देगा इस तरह। नहीं तो अगर पॉइंट्स में रखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह हमारी ये पूरी सैलरी शीट बन गई है। अभी यहाँ पर देखें कि जो देखते हैं अभी यहाँ पर ये सेकंड नंबर पे जो बंदा है आमिर, ये एब्सेंट है 5 दिन। 5 दिन के हिसाब से इसकी जो डिडक्शन हो रही है 10,136 बन रही है और सैलरी जो बन रही है 54,397। तो अगर इसको हम यहाँ से चेंज करते हैं अटेंडेंस शीट में आके, मिसाल के तौर पे ये आमिर ये है, तो ये 5 दिन एब्सेंट है, तो इसको मैं अगर यहाँ पे भी प्रेजेंट कर दूँ, यहाँ पर भी प्रेजेंट कर देता हूँ, तो देखें क्या हमारी सैलरी शीट में कोई चेंजिंग आ रही है। तो यहाँ पर देखें पहले ये आमिर था 5 दिन एब्सेंट, अभी कितने दिन हो गया, 3 दिन। और पहले इसकी जो डिडक्शन हो रही थी 10 समथिंग हो रही थी, तो अभी ये कम हो गई क्योंकि 2 दिन की प्रेजेंट लग गया उसका। उसके बाद सैलरी भी इसकी इंक्रीज़ हो गई है। तो इसका मतलब जो हमने फार्मूलाज लगाए हैं या शीट्स को लिंक किया है बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहे हैं। जी तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिलता रहे तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।